30 जनवरी 1948 शाम 5:17 थी। महात्मा गांधी आबा व मनु के कंधों पर हाथ रखकर दिल्ली के बिरला भवन में प्रार्थना स्थल पर जा ही रहे थे कि अचानक कब और कहां से नाथूराम गोडसे आता है। पहले तो वह बापू को प्रणाम करता है और फिर अचानक आबा व मनु को धक्का मारकर बापू की छाती में एक एक करके 3 गोलियां मार देता है। ये बात तो आप जानते हैं कि गांधी जी को कब, किसने और किन कारणों की वजह से मारा था। यूं बोले तो शहीद किया था। लेकिन क्या आपको पता है कि गांधी जी को मारने के बाद गोडसे के साथ क्या हुआ था? कितने लोगों के साथ मिलकर उसने इस घटना को अंजाम दिया और सरकार ने फिर लास्ट में उसको क्या सजा दी? आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि गांधी जी को गोली मारने के बाद नाथूराम गोडसे के साथ क्या क्या हुआ था। 30 जनवरी 1948 गांधी जी को गोली मारने के बाद गोडसे ने बंदूक फेंक कर सरेंडर कर दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। अरे ये नहीं, पुलिस चिल्लाने लगा। लेकिन पुलिस भी दूर खड़ी खड़ी उनको देख रही थी और लोग भी डरे हुए थे। लेकिन बाद में लोगों ने धीरे धीरे उसको घेर कर फिर एकदम से पीटना स्टार्ट कर दिया। इतने में देखते ही देखते पुलिस आ गई, क्योंकि आपको पता ही है पुलिस कार्यक्रम खत्म होने के बाद ही आती है, और उनको पकड़कर अम्बाला के तिहाड़ जेल में डाल दिया गया। बाद में मई 1948 से गोडसे पर अदालतों में मुकदमे चलते रहे। हैरानी की बात तो यह है कि उन्होंने अपने सब मुकदमे बोले तो अपना केस खुद ही लड़ा था। ये कहा जाता है जून से लेकर नवंबर 1948 तक गोडसे के साथ उसके 149 साथियों को भी हिरासत में ले लिया गया, जिस पर पुलिस को शक था। इसमें मुख्य नाम गोपाल गोडसे, नारायण आप्टे, विष्णु करकरे, शंकर किस्त्या थे। इन सभी घटनाओं को जांच करने के बाद लास्ट में अदालत ने सिर्फ गोडसे को 10 फरवरी 1949 को फांसी की सजा सुना दी। लेकिन गोडसे इससे खुश नहीं थे। उनका कहना यह था कि मैं अकेला ही इस काम में दोषी नहीं हूँ, मेरे साथ साथ और भी ऐसे हैं जिन्होंने मिलकर गांधी जी को मारने की प्लानिंग की थी। इसलिए गोडसे इस केस की अपील पंजाब के हाईकोर्ट में करता है कि मेरे साथ न्याय होना चाहिए। वैसे न्याय तो हो ही चुका था। कहा जाता है कि गोडसे ने फरवरी 1949 को हाईकोर्ट की अपील में कहा था कि मतलब जब अपील की थी तो उसको पूछा गया था कि आप किस वजह से ये अपील कर रहे हैं, तो उसने कहा था कि भाई साहब इस घटना में मैं अकेला ही शामिल नहीं था जो आप मुझे अकेले को फांसी दे रहे हो। मेरे साथ और भी बहुत से लोग थे जिन्होंने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया, जिसमें मेरा छोटा भाई गोपाल गोडसे, मेरा दोस्त नारायण आप्टे, विष्णु करकरे और शंकर किस्त्या थे। पुलिस उन पर सख्त कार्रवाई करती है और बहुत जांच पड़ताल करने के बाद विष्णु करकरे, शंकर किस्त्या व अन्य 2 लोगों को उम्र कैद और नाथूराम गोडसे व नारायण आप्टे को 15 नवंबर 1949 को फांसी की सजा सुना देती है और उनके साथियों को जिन्होंने इस घटना में उनका साथ दिया था उनको उम्र कैद दे देती है और बाद में उन्हें भी एक एक करके फांसी दे दी जाती है। पुस्तकों में लिखा है इसलिए हम आपको बता रहे हैं। इस चीज की हम पुष्टि नहीं करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि B.R. अम्बेडकर गोडसे की फांसी को उम्र कैद में बदलाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कई बार गोडसे को कहा कि तुम बस एक बार ये केस मुझे दे दो, मैं तुम्हारी फांसी को उम्र कैद में कन्वर्ट करा दूंगा। लेकिन गोडसे तो गोडसे, नहीं, क्यों? मैं मरना चाहता हूँ, मैं फांसी पे लटकना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब लोग मुझे फांसी पर लटकता देखें तो उन्हें एहसास हो कि देखो गांधी जी की अहिंसा लटक रही है। कि भीमराव अंबेडकर को लगता था कि गोडसे ने कुछ गलत नहीं किया है। 15 नवंबर 1949 को गोडसे व उसके साथी नारायण आप्टे को दिल्ली के अम्बाला जेल में फांसी पर चढ़ा दिया जाता है और गांधी जी के साथ साथ गोडसे की कहानी भी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी कुछ भी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।